अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पे साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के बारे में बात करेंगे और साथ में आज फाइल कॉइन के बारे में बात करेंगे। एक अपडेट आ रही है, क्या उस अपडेट के हवाले से हमें फाइल कॉइन में अभी एंट्री लेनी ठीक है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं OKB कॉइन से। बाकी सारे कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जो ज़रूरी हैं, जिनसे आपको मार्केट में एंट्री लेने में हेल्प मिलती है। OKB कॉइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि $39 के ऊपर आप इसके अंदर जो है वो एंट्री लीजिएगा। अगर मेरे कहने के ऊपर किसी ने एंट्री ली थी तो यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने बताया था तब ये जो कॉइन है ये तकरीबन यहाँ पे 48 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और मैंने कहा था कि 39 के ऊपर आपने एंट्री लेनी है और जहाँ पे जाके मैंने कहा था कि आपने एग्ज़िट करना है 41 के ऊपर। तो अगर किसी ने ऐसा किया है तो देख सकते हैं आप, आलमोस्ट यहाँ पे 5-6% की जो प्रॉफिट है उसने कैश आउट कर ली होगी। और अगर किसी ने अभी जो है वो एग्ज़िट नहीं किया तो अभी एग्ज़िट कर दें। उसकी वजह यह है कि मार्केट में सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है तो मज़ीद इसके नीचे गिरने के चांसेस हैं। और अगर मज़ीद नीचे गिरता है तो आपकी जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो 33 के ऊपर बनेगी। ठीक है जी, ये OKB कॉइन के बारे में है। अच्छा कॉइन है, इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये थोड़ा सा ख़तरनाक है। अभी के लिए आप यहाँ पे नुकसान उठा सकते हैं, तो अभी एग्ज़िट कर दें। प्रॉफिट में होंगे जिन्होंने मेरे कहने के ऊपर भी एंट्री ली थी, अभी भी वो थोड़े बहुत 1-2% प्रॉफिट में होंगे लाजमी। अच्छा, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं डॉलर के इंडेक्स की। डॉलर का इंडेक्स वापस आ तो रहा है। अगर हम यहाँ पे डेली की कैंडल की बात करते हैं तो दो ग्रीन कैंडल बनने के बाद 2 रेड कैंडल भी बनी हैं, तो थोड़ा सा अच्छा साइन तो है कि मार्केट जो है वो कुछ हद तक स्टेबल होगी। लेकिन अभी भी कोई इतना बड़ा सच कोई मतलब ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है कि मार्केट ऊपर ही चली जाएगी। अभी भी डॉलर जो है वो कम से कम यहाँ पे 101 के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है, जो कि आलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-3% अगर मज़ीद नीचे गिरता है तब जाके मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी। अगर हम नैस्डैक की बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो भी आप देख सकते हैं आलमोस्ट यहाँ पे 3% जो है वो नीचे गिरेगी। अगर डॉलर ऊपर जाता है तो ये मार्केट मज़ीद 3% नीचे गिरेगी, उसके बाद एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत लेगी, और अगर उससे भी नीचे गिरती है तो 5% के बाद एक्सपोर्ट बनती है। ठीक हो गया जी। आगे SPX से हमें थोड़ी सी जो है वो जानकारी मिल जाती है कि बिटकॉइन नेक्स्ट क्या मूव लेने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SPX के पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। अभी मज़ीद जो है वो तकरीबन या तो 1-2% या फिर 5-6% गिरावट आना जो है वो बाकी है। उसके बाद मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबल होने के चांसेस हैं। USDC जो कॉइन है, इसकी अगर हम यहाँ पे डोमिनेंस को देखें तो USDC की जो डोमिनेंस है उसमें हमें एक अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि USDC की जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे 55 बिलियन के करीब थी। उसके बाद इसकी डोमिनेंस अभी की बात करते हैं तो यहाँ पे आलमोस्ट ये 28% डाउन जा चुकी है। और अगर विक की बात करते हैं तो 36% की विक लगी है। उसके बाद थोड़ी सी ऊपर तो गई है, रिकवरी मोड तो है ऑन, लेकिन अभी भी कोई चांसेस नहीं है। खैर, USDC की अगर हम पेज की बात करते हैं तो पेज इसका जो है वो बड़े बुरे तरीके से टूटा है। उसकी वजह क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं कि इसका पेज जो है, किसी भी स्टेबल कॉइन का जो पेज होता है वो अगर 20% के करीब गिर जाता है तो बाकी रह क्या जाता है। तो यहाँ पे इसका $1 के ऊपर होना बहुत ज़रूरी था और ये अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से इसने रिकवरी दी भी है। हालांकि इस तरह के सिनेरियो में बहुत सारे कॉइन जो हैं वो ज़्यादा डीप एग होते हैं, लेकिन इसने जो है वो अच्छे तरीके से रिकवरी कर ली है। अगर किसी के फंड्स इसके अंदर पड़े हैं तो इससे बाहर निकलें, क्योंकि इसके जो फंड्स हैं USDC के वो पड़े थे एक बैंक के पास, और वो जो बैंक है सिलिकॉन वैली, वो ख़ुद दिवालिया हो चुका है। तो उन्होंने जो भी उनके पास जो फंड्स पड़े थे उन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसमें एक ये USDC कॉइन के भी फंड्स थे, 3-4 बिलियन के करीब इनके फंड्स उनके पास पड़े हुए थे। उसकी वजह से ये गिरावट आपको देखने को मिली है बड़े बुरे तरीके से, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से इसने रिकवरी भी खैर कर ली है। अभी तकरीबन $1 के करीब है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जब तक मैं वीडियो बना लूँगा ये $1 को कवर कर जाएगा और आप इससे एग्ज़िट कर लें। बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन अभी भी अपनी उसी रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होगा। कल की डेट के अंदर यहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अभी तो इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता रहेगा जब तक मार्केट में कुछ नेक्स्ट मूव नहीं आता, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज या डॉलर के इंडेक्स में। क्योंकि आज संडे है तो आज मार्केट जो है वो क्लोज है। जैसे ही मार्केट कोई मूव लेगी तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी हमें अच्छा खासा एक मूव देखने को मिलेगा। और ये मूव जो है ये ज़्यादा चांसेस जो हैं वो नीचे आने के चांस हैं, क्योंकि ये एक रीटेस्ट है और रीटेस्ट होने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो 18,440 के ऊपर बनती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप थोड़ी बहुत एंट्री लेके, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ,
430 के ऊपर आपकी अगर एक एंट्री बनती है तो वहाँ पे इंस्टेंटली आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट जो है वो 5-10% की लाजमी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 5% की भी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आप यहाँ तक जो है वो 19,300-400 तक आप जो है वो एग्ज़िट कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अथीरियम के हवाले से। अथीरियम ने अपनी एक रेजिस्टेंस को तोड़ा है और उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अथीरियम यहाँ पे बिटकॉइन की निस्बत थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट सारी के ऊपर प्रेशर हुआ तो अथीरियम भी ज़्यादा कितनी देर चलेगा। तो अथीरियम की जो सपोर्ट हमारे पास अगेन बनती है वो 1380 के ऊपर बनती है। अभी की जो सपोर्ट बन रही है, जो इमीडिएट सपोर्ट है, वो तो खैर बहुत छोटी सपोर्ट है 1470 के ऊपर, लेकिन ये सपोर्ट ज़्यादा देर चलेगी नहीं, ये बहुत जल्दी टूट जाएगी। और उसके बाद हमें अथीरियम जो है वो अगर मार्केट बाकी गिरती है तो 1370-80 के करीब हमें अथीरियम जो है वो दोबारा से बाई करना पड़ेगा। फिलकॉइन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था फिलकॉइन के अंदर आपने एंट्री लेनी है 7.5 के ऊपर, और आपकी जो प्रॉफिट बनेगी वो शॉर्ट की पोजीशन ओपन करने के बाद आपकी प्रॉफिट जो है वो 24% तो वैसे ही बनती है। और अगर आप 2x की लेवरेज लेके आपने ट्रेड की होगी या 4x की लेवरेज लेके की होगी तो आप खुद यहाँ पे परसेंटेज बना लेंगे कितने परसेंटेज बनते हैं। और जहाँ पे हमने तो एग्जिट कर दिया था इस पॉइंट के ऊपर, आप देख लेंगे उसके बाद भी फिलकॉइन जो है वो बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरा है। ये देखें 38% तक नीचे गिरा है। खैर हमने तो यहाँ पे एग्जिट कर लिया था 25% 24% के ऊपर। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जब भी कोई पैटर्न बनता है उस पैटर्न के हवाले से जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो आपके माइंडसेट में आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपने अपनी ट्रेड को फॉलो करना है, ना कि मार्केट को। मिसाल के तौर पे आपने फिलकॉइन के अंदर एंट्री ली 7.56 के ऊपर और आपने स्टॉप लॉस जो है वो अपना रख दिया 7.98 के ऊपर। तो अब आपने बेफिक्र होकर इस ट्रेड को भूल जाना है और आपने अपना एग्जिट टारगेट जो है वो आपने पार्शली यहाँ पे बना लेना है। मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट जो एग्जिट किया यहाँ पे वो आपने एग्जिट कर लिया यहाँ पे 15%, और सेकंड आपका जो एग्जिट है वो बन गया आपका 24% के साथ। तो आपने यहाँ पे दोबारा ट्रेड को देखना नहीं होता, क्योंकि अगर देखें आप यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाएगी। मार्केट नीचे आई 15%, उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर चली गई, और जब ये ऊपर जा रही थी तो अगर आप देख रहे होते तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट कर देते। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। अब यहाँ पे तो आपने डेफिनेटली एग्जिट कर ही लेना था, लेकिन उसके बाद आप देखें इतनी बड़ी गिरावट आई। उसकी वजह यह है, मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट में इस तरह के पैटर्न बनते हैं ना, ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, इस तरह के पैटर्न बनने के बाद मार्केट बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरती है। ठीक हो गया जी। तो जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपने उस ट्रेड को बार बार देखना नहीं है। आपने एक दफ़ा उस ट्रेड को बना लिया, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजिशन ओपन कर ली, आपने उसका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे सेट किया, आपने प्रॉफिट टेकिंग जो है वो यहाँ पे अगर सेट कर दी तो आपने उसको भूल जाना है। आपने उसको बाद में देखना है कि क्या ट्रेड मेरी जो है वो लॉस में गई है या प्रॉफिट में गई है। और यहाँ पे 5.4 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रही थी, तो ये बहुत अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। खैर आगे चलते हैं, फिलकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकता है? फिलकॉइन जो है वो 400 मिलियन की सप्लाई है इसकी सर्कुलेशन, और टोटल सप्लाई भी इसकी 400 मिलियन है। तो यहाँ पे 100% सप्लाई इसकी तो मार्केट में है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसकी मज़ीद सप्लाई आने के चांसेस नहीं हैं। फिलकॉइन के यूज़ केस की बात करते हैं तो फिलकॉइन की एक वर्चुअल मशीन जो है वो लॉन्च होने जा रही है 14 मार्च को, और ये 14 मार्च तक इसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत गिरावट आपको जो देखने को मिल रही है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसने कवर करनी है। आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक तो ये रिकवरी जो है वो कर भी चुका है 7-8% तक। लेकिन अभी आप चाहें तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट विजिट करके आप देख सकते हैं कि इसकी यूजिबिलिटी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और बहुत यहाँ पे इनकी एक वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ये जो मैडम है ये बता रही हैं कि ये सारे के सारे इसके यूज़ केस हैं। ठीक है जी। और इतने सारे जब यूज़ केस किसी भी कॉइन के होते हैं तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना भी बड़ा प्रॉफिटेबल हो जाता है, और उसके अंदर ट्रेड करना भी प्रॉफिटेबल होता है, और ये कॉइन बिल्कुल फिर रिस्क फ्री हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर इतनी सारी जब यूज़ केस होते हैं, जैसे अथीरियम है, बिटकॉइन है, जैसे जैसे किसी कॉइन का यूज़ केस बढ़ता है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट है जो है। इसके अलावा यहाँ पर 3,80,000 के करीब वॉच लिस्ट का नंबर है, 29 के ऊपर रैंक कर रहा है ये कॉइन। और इनका अपना जो है मेन नेट क्योंकि लॉन्च हो चुका है, इनके ऊपर डेप्स जो हैं वो लॉन्च होंगे फाइलकॉइन, और ये एक मतलब स्टोरेज की एक जो है वो सर्विस दे रहे हैं फाइलकॉइन वाले। और इनके यूज़ केस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इनकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होती जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे इस वीडियो को देख सकते हैं। फाइलकॉइन फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, इनकी वीडियो देख के आप मजीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं कि फाइलकॉइन वर्चुअल मशीन क्या चीज़ है, इसके कैसे कैसे यूज़ केस हैं और कैसे हम यहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के बारे में पता चल गया होगा कि आपने मार्केट में कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।